हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बदी टूर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे संजय राव जो होते हैं वो वैजू को घर पे लेके आते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी घर में सभी लोग टेंशन में होते हैं। इस बात का फ़ायदा उठा के सुलेखा जो चली आती है और वह वैजू को बहुत ही खरी खोटी सुनाती है और वो बोलती है कि तुझे शर्म नहीं आई, जब तुझे एक बार ताई ने घर से निकाल दिया था तो निकल जाना चाहिए था। तो किस हक से, किस वजह से इस घर में चली आई है, तुझे शर्म आनी चाहिए। ये सब बैठ कर वसुंधरा सुन रही होती है, लेकिन वो टस से मस नहीं होती और ना ही वो आवाज़ निकालती है ज़रा भी। यहाँ पे ये सब सुन के संजय राव साहब से नहीं रहा जाता और वो बोल देते हैं कि सुलेखा प्लीज़ तुम वैजू को कुछ भी मत बोलो। अगर उस यहाँ पे वैजू आई है तो हमारी वजह से आई और मैं उसे लेके आया हूँ। अगर तो वो सिर्फ मेरी ही वजह से आया, इसमें सिर्फ वैजू की गलती नहीं बल्कि मेरी गलती है। अगर वैजू घर से बाहर जाएगी तो मुझे भी घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ। तो तुम लोग हमेशा वैजू को ब्लेम मत करो। लेकिन आप सुलेखा बोलती लेकिन गलती तो वैजू की ही है। बोलते हाँ, वैजू की गलती है। वैजू की गलती है कि वो इतनी अच्छी है, वो किसी को बोलती नहीं, वो लोगों का साथ देती है, परिवार की सुख शांति बनी रही, इसलिए वो इसने स्टेप उठा ली। यही गलती है उसकी, कितनी अच्छाई है उसके अंदर कि वह अपनी अच्छाइयों की वजह से हमेशा गलत साबित हो जाती है और दब जाती है। और इसके अलावा उसकी गलती कुछ भी नहीं हुई। अगर वो थोड़े अपने लिए कभी स्टैंड लेती तो शायद ये सब नहीं होता। ये सुन के अब वसुंधरा सोच रही थी कि किस तरह से संजय राव उसकी साइड लेते जा रहे हैं। यहाँ पे वैजू जो देख लेती लेकिन वो चुप रहती, वह अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालती। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वसुंधरा जो थी वो खड़ी हो जाती है। लोगों को लगता है कि शायद वसुंधरा जो है फिर से कुछ हंगामा करेगी और वैजू को घर से नहीं बाहर निकाल देगी। रागिनी भी जो थी वो अपनी माँ को देख लेती है और वो भी फटाक से खड़ी हो जाती है। लेकिन वसुंधरा वहाँ चल के आती है और वैजू को 2 मिनट तक टक टक करके देखती रहती है। उसके बाद वैजू जो थी वो अपनी नजरें नीचे झुका लेती है और वसुंधरा जो थी वो वहाँ से चली जाती है। सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर वसुंधरा ने ऐसा किया तो किया क्यों। तभी यहाँ पे रागिनी बोलती है आई आखिर क्या हुआ। तभी यहाँ सब भागते हुए उसके पीछे चले जाते हैं, जहाँ पे वैजू भी जाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे संजय राव जो होती है वो वैजू को रोक लेते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं बेटा, उसे जाने दे। और यही अभी टाइम है, जब अपने रूठ जाते तो उन्हें थोड़ा वक्त और मौका देना चाहिए ताकि वो अपने नॉर्मल स्टेटस में आ पाए। अभी वसुंधरा को उसको अकेला छोड़ दे, उसको अकेले की ज़रूरत है। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है, अभी तू जा रेस्ट कर। उसके बाद वैजू जो होती है वो अपनी रूम में जाती है और वह राना को बहुत ही मिस करती है। वो फोटो फ्रेम में राना का फोटो, अपना फोटो देख के बहुत ही इमोशनल हो रही होती है, रो रही होती है। वो बोलती है कि राना जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे ये बात आपसे नहीं छुपानी चाहिए थी कि रोहन आपका भाई है। मैं सच में आप लोग की गुनहगार हूँ, लेकिन ये सब मैंने घर वालों की सुख शांति के लिए किया। क्या करूँ, बाबा ने से मैंने वचन ले लिया था। मैं अगर ये बात बता देती तो भी घर बिखर जाता। मैं नहीं चाहती थी कि आप लोग बाबा से दूर हो जाओ आपके बच्चे, इसलिए मैंने ये बात किसी से भी नहीं बताई। और मुझे पता है कि आप मुझसे इतना गुस्सा है इसलिए घर पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब मैं क्या करूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रणविजय जया का ख्याल रख रहा होता है और देखता है कि वैजू का कॉल आ गया है। रणविजय सोच रहा था कि वैजू का कॉल क्या करे, वो उठाए कि नहीं उठाए, और वैजू का अगर कॉल उठा लेगा तो क्या बोलेगा कि वो कहाँ पे है, कहीं उसको वैजू गलत ना समझ ले। अगर उसने बता दिया जया के पास है और अगर नहीं बताया वैजू को, बाद में पता चला तो भी गलत समझेगी। यहाँ पे रणविजय के मन में हज़ारों सवाल उठ रहे होते हैं और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो वैजू से कहेगा तो कहेगा क्या। उसके बाद यहाँ पे वैजू जो थी बार बार कॉल ट्राई कर रही होती है और रोते हुए, लेकिन यहाँ पे रणविजय जो होता है वो कॉल नहीं उठा रहा था। उसके बाद वैजू फिर से ट्राई करती है। उसके बाद रणविजय जो होता है वो कॉल उठा लेता है। उसके बाद बोलता है हाँ वैजू बोलो क्या हुआ। तभी यहाँ पे वैजू जो होती है बोलती है कि सॉरी राना जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ये सब सच नहीं छुपाना चाहिए था, लेकिन प्लीज़ इसकी सज़ा इतना भी मत दो, आप मुझसे गुस्सा मत हो, आओ मैं आपको मना लूँगी, मुझे एक मौका तो दो प्लीज़। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है कि वैजू भी मैं बाहर हूँ, मैं तुमसे थोड़े टाइम बात करता हूँ। तभी यहाँ पे जय की आवाज़ आने लगती है पीछे से, बचाओ करके। तभी वैजू बोलती है कि ये सब क्या है, किसकी आवाज़ है। तभी यहाँ पे रणविजय जो होता है झूठ बोल देता है। वो बोलते हैं वो चीनी के मिल में जहाँ पे कर्मचारी लगे उनकी आवाज़ है। वैजू मैं चलो तुमसे बाद में बात करता हूँ। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है सब कुछ ठीक है ना, आप खाना खाए हो ना, मुझे कुछ ऐसा अजीब सा डर लग रहा है, ऐसे क्यों लग रहा है आप कहीं और हो। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है वैजू मैं तुमसे घर आके बात करता हूँ, फिलहाल के तुम फ़ोन रखो। उसके बाद यहाँ पे वैजू की पूरी बात बिना सुने रणविजय जो होता है वह कॉल कट कर देता है। लेकिन यहाँ पे वैजू जो होती है वह एकदम से निराश हो जाती है। उसे लगता है कि सच में रणविजय जैसे उससे गुस्सा है, उससे बात नहीं करना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पे रणविजय काफ़ी मजबूर है, वो अपनी बात नहीं बता सकता है वैजू को। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे रहान आते हैं। वो बोलता है कि मामी देखो मैं क्या लेके आया हूँ, मामू जैसे इसमें हीरो बने हैं। तभी उस मेरे टैब में वो न्यूज़ दिखाते हैं, जहाँ पे दिखाई देता है कि वसुंधरा मोहिते का बेटा बड़ी बहादुरी से एक दुल्हन की जान बचाई। वो कैसे, और ये भी दिखाते कैसे वो सलमान खान की तरह उड़ते हुए बचाए। तभी वो सारी फोटो को स्वाइप करती है, वैजू देखती है और वो शौक हो जाती है। वो बोलती है कि मतलब राणा जी ने जया की जान बचाई, फिर जया वहाँ पर करने क्या गई थी। तभी वो अरहान को दे देती है और अरहान को बोलती बेटा तू जा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। उसके बाद वैजू जो होती है वो रोने लगती है और कि मतलब लगता है राणा जी जया के पास है, लेकिन उन्होंने झूठ क्यों बोला मुझसे समझ में नहीं आ रहा है। ये बात तो मुझे सच सच भी बता सकते थे ना। फिर उसको लगता है नहीं नहीं, रणविजय उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता है। वो बोलती नहीं नहीं, राणा जी मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे, वो तो मुझे सच ही बताएंगे ना। फिर वो एक तरफ फिर से वो रोने लगती है। उसे लगता है कि
रणवीर फिर से इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? अगर वो जया की जान ही बचाए, जया के साथ था तो बाबा को लेने के लिए मुझे क्यों भेजा? वो खुद भी तो आ सकते थे, मतलब मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वैजू के भी सवाल काफ़ी खड़े हो जाते हैं और वैजू रो रही होती है कि रणवीर अभी भी झूठ बोल रहा है, उसे सच बता देना चाहिए था कि वो कहाँ है, और मैं उससे सच कैसे, उसको क्या लगता है कि मैं क्या सोचूंगी उसके बारे में। ऐसे रोते हुए ना वैजू जो थी सो जाता है, अभी सुबह उठती है और आंखें खुल जाती हैं वैजू को लगता है इतनी सुबह हो गई अभी तक राणा जी आए नहीं। तभी दरवाजे का बेल बजता है। वैजू जो थी पागलों की तरह सीढ़ियों से चलते हुए दौड़ते हुए आती है और दरवाज़ा खोलती है। और उसके बाद जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है वो एकदम से शॉक हो जाती है। पूरे परिवार वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं और देखते हैं कि घर के दरवाजे पर बल्कि कोई और नहीं, रणनीज और जया आए हुए हैं। वैजू जैसे ही देखती है वो उसका मुंह और भी बन जाता है और वो रोनी जैसी हो जाती है। वो जया जब भी अपने पति को वो जया के साथ देख लेती है और वो 2 मिनट के लिए एकदम से शॉक हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे रणवीर जो होता है वो कहता है कि आज से जया हम लोग के साथ रहेगी। जया की हालत थोड़ी सी ख़राब है, उसने आत्महत्या करने की कोशिश की क्योंकि कुणाल ने उसे धोखा दिया है, इसलिए जया हमारे साथ ही रहेगी कुछ दिनों तक। उसके बाद वैजू जो थी वो एक शब्द भी नहीं बोल पाती और ना ही रणवीर से कुछ सवाल कर पाती है। रणवीर बोलता है कि जया तुम जाओ वहाँ पर रेस्ट करो घर में, ठीक है। तो यहाँ पे जया जो होती है वो रणवीर की बात मान के आगे की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन उसको पता है कि वैजू उससे खफा है क्योंकि उसने वैजू के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था। लेकिन वैजू यहाँ पे कुछ सवाल नहीं कर पाती क्योंकि ऑलरेडी वो एक गहरे सदमे में है। उसके बाद यहाँ से जया जो होती है वह आगे की तरफ बढ़ के चली जाती है। उसके बाद वैजू जो होती देख रही होती कि किस तरह से जया फिर से वापस से इस घर में आ गई है, मतलब फिर से वैजू की इस घर में कोई भी गिनती नहीं रहेगी। उसके बाद रणवीर जो होता है वह आता है और घर के सदस्यों को इकट्ठा करता है और बोलता है कि मैं आपको बता दूं कि जया यहाँ पे इसलिए आई है क्योंकि अब जया हमारे साथ रहेगी। कुणाल ने जया को धोखा दिया है बहुत बड़ा। जया आत्महत्या करने की कोशिश की, वो मर भी सकती थी। जया का कोई नहीं, इसलिए हम लोग उसका ख्याल रखेंगे, इसलिए मैंने उसको घर में लाया है। बाकी मुझे लगता है कुछ गलत किया है मैंने। तब यहाँ पे वैजू बोलती है कि राणा जी आप ये सब क्यों कर रहे हो, आपके मन में क्या है आप वो तो बता दो, मुझे आपके मन का हाल जाना है। तब यहाँ पे रणजी कहता है कि प्लीज़ वैजू तुम तो बोलो ही मत मन का हाल, तुमने भी तो झूठ ही बोला है। यहाँ पे वैजू बोलती वो झूठ, मैंने कोई झूठ नहीं बोला था, मुझे छिपाना पड़ा परिवार की खुशी के लिए। यहाँ पे रणजी बोलता है मुझे भी ये सब करना पड़ा बिकॉज जया के लिए, तो मैं कोई झूठ नहीं बोला। प्लीज़ वैजू तुम्हारे मुँह से तो ये सब अच्छा भी नहीं लगता, तुमने इतने झूठ बोले तुम कर सकती हो और मैं जया की भलाई के लिए एक स्टेप भी नहीं उठा सकता हूँ। वैजू एकदम से शॉक हो जाती है कि किस तरह से रणविजय जो है वो जया के तरफ के लिए कितना लड़ रहा है उससे। लेकिन यहाँ पे वैजू का टेंशन है कि आखिर जया को हुआ तो हुआ क्या और जया की हालत ऐसी कैसी हो। तभी यहाँ पे रणविजय बोलते चाहे जो भी हो अब हमने जया का साथ देना है और वैजू मैं नहीं चाहता इस घर में कुछ और भी ड्रामा हो। तभी यहाँ पे वैजू बोलती मैं ड्रामा क्यों करूँगी, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ आखिर जया क्या यहाँ हमेशा के लिए रहेगी या किस लिए रहेगी, और आपके मन में जो है वो बताइए जया सच में या तो मेरी बहन बन के आई है या फिर आपकी पहली पत्नी बन के इस घर में आई है। यहाँ पे रणविजय जो होता है वो बोलता है वैजू को मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। लेकिन यहाँ पे वसुंधरा बोलती जब बेटा तूने फैसला ले लिया है कि जया को तू इस घर में ला के रखेगा तो इस फैसले में मैं तेरे साथ हूँ। जया की ऐसी हालत देख के हम उसका साथ देंगे, हम जया को घर से नहीं निकालेंगे। इस बात का फ़ायदा उठा के सुलेखा को वैसे भी वैजू से काफ़ी नफरत है, तो इस बात में वो सुलेखा भी अपना मौके पर चांस मार लेती है और बोलती हाँ मुझे भी जया रहेगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि रणविजय जाता है वो अपनी माँ से बात कर रहा होता है, जहाँ पे वसुंधरा जो थी समझाती है कि बेटा देख तेरे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ दी, जब तुझे जया से शादी करनी थी कराई, जब तुझे वैजू से शादी करनी थी कराई, फिर तुझे जया से शादी करनी थी फिर कराई, फिर तुझे जया को तलाक देना था फिर मैंने उसमें भी साथ दिया, फिर तूने वैजू से शादी की फिर मैंने साथ दिया, अब तू जया को घर लेके आया। आखिर तू कर रहा, तेरे गलत सही हर फैसले में मैंने तेरे साथ दिया, तो उससे बस फ़ोन पे एक ही चीज़ कहा था कि मेरी बात मानना, मेरी इस फैसले में साथ देना। वैजू को मैंने घर से निकाला लेकिन तुझसे वो भी नहीं हो, तूने अपने बाबा को भेज दिया वैजू को ले आने के लिए, क्यों? क्या तुझे अपनी माँ पे ज़रा भी भरोसा नहीं? तुझे क्या लगता है कि मैं सही गलत अच्छे बुरे की जांच नहीं कर सकते हो? कभी तो तू मेरे लिए भी खड़ा हो जाता है, कभी तो मेरे लिए भी स्टैंड ले लेता, हमेशा तेरा साथ दिया है बेटा, कभी तो कुछ सोचता। तब ये कह के वसुंधरा रोने लगती है कि मुझे कोई भी नहीं समझता। नीचे कहता है कि माँ प्लीज़ रो मत। देखो वैजू की इसमें कोई गलती नहीं, बाबा ने बाबा का साथ दिया बिकॉज उसको लगा कि घर में किसी को पता ना चले, और इसमें सबके गुनहगार वैजू का भी गुनहगार बाबा ही है, क्योंकि बाबा चाहते तो ये सच वैजू को बताने से पहले आप उससे डिस्कस कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं था। वो चाहते तो हमको बता के अपना गिल्ट कम कर सकते थे, लेकिन नहीं, वैजू की इसमें कोई गलती नहीं है और हम उसको इससे इस तरह से घर से नहीं निकाल सकते ना। मैं इसका कोई और तो तरीका होगा। तभी वो देखता है रणविजय के उसके पीछे संजय राव साहब खड़े होकर बात सुन रहे थे। यहाँ पर रणविजय काफ़ी गुस्सा आता है, वो बोलता है कि ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ, आप अच्छे पिता बनने की कोशिश की लेकिन एक अच्छे पति नहीं बन पाए। आप चाहते तो आप ये बात बता सकते थे, आपकी वजह से कितनी ज़िंदगियाँ ख़राब हुई। वो राघव
जो कि अनाथ नहीं है लेकिन वो अनाथों की ज़िंदगी जी रहा है, जिसकी उसको पता भी नहीं कि उसके पापा मम्मी, लेकिन वो कभी बोल नहीं सकता। वैजू की आपने ऐसी हालत कर दी कि वो अभी अपनी लाइफ को कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती है। वो इतना इमोशनल हो जाती है कि वो सब सही गलत में सब फ़र्क भूल जाती है। अगर आप थोड़ा सा गिल्ट करके उस दिन सच बता देते तो शायद हम लोग मूव ऑन कर जाते, माफ़ कर देते। माँ ने 30 सालों तक आपके साथ ये सच्चाई बांध के रखी, कुछ तो वजह होगी ना। ये सच्चाई वापस आने पे आखिर उनका रिएक्शन क्या होगा? कभी तो सोचा होता आपने हम लोग के बारे में, लेकिन नहीं, आपने पता नहीं क्या समझ रखा है खुद को। आपने जो किया वो सच में बहुत ही गलत है। अरे मुझे बता देते बाबा की इतनी बड़ी गलती थी, हम लोग कुछ सॉल्यूशन निकाल दें। इस तरह से घर पे ये सच्चाई आना ये ठीक नहीं था। आपको वैजू से बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तभी यहाँ पे बोलते मैंने वैजू को नहीं बताया बेटा, वैजू को पता नहीं सच्चाई खुद से खुद पता चल गई थी। रणविजय जो था बिना बहस किया वो चला जाता है संजय राव के कमरे से। उसके बाद वो देखते हैं कि जया काफ़ी कमरे में अकेली खड़ी हुई है और लाइट सारे ऑफ किए। तभी यहाँ पे रणविजय जाता है और जया से पूछता है कि जया ये सब क्या लाइट तुमने ऑफ क्यों किया, तुम रेस्ट करो ना, तुम इस तरह से खड़ी क्यों हो। यहाँ पे जया बोलती सॉरी रणविजय, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी उथल पुथल मच गया और वैजू दीदी भी काफ़ी गुस्सा है। मुझे पता है मैंने उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था, उस दिन शादी में उनको धक्के मार के निकाला, उनकी इंसल्ट की, शायद उसी का सज़ा मुझे मिल रहा है। और मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ स्पॉइल नहीं करना चाहती, मैं तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती, इसलिए मैं यहाँ से चली जाऊँगी जल्द से जल्द। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है कि जय स्टॉप इट, अगर मेरे या वैजू के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई तो वो सिर्फ हमारी वजह से होगी, ना कि किसी तीसरे की वजह से होगी। एंड हमारा रिश्ता इतना स्ट्रांग है कि हम लोग अपने हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस में सॉल्व कर सकते हैं। वो इसलिए नहीं होगा कि तुम इस घर में आई मैं तुम्हें इस घर में लाया, ये चीज़ें हमारे रिश्ते को नहीं तोड़ेंगी। तो कम ऑन जया प्लीज़ तुम इतना मत सोचा करो। वैजू ऑलरेडी मैच्योर है और बहुत समझदार है, उसको पता है तुम उसकी बहन भी हो, तो वैजू इतना तो है तो उसको सही गलत खुद भी पता चल जाता है। मैं उससे बताओ ना बताओ। तभी जया बोलती तो बाहर किस बारे में लड़ाई हो रही थी, तो यहाँ पर रणविजय बोलता है कि देखो जया वो बहुत ही अलग बात है, वो ये बात नहीं, मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, ठीक है अभी तुम रेस्ट करो मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहकर रणविजय जो था वहाँ चला जाता है। फिर देखते हैं कि वैजू जो होते हैं रूम में काफ़ी शांत बैठी है और उसकी आंखों में आंसू है। तभी यहाँ पे वैजू उठ के जा रही होती है, रणविजय उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है वैजू मुझे तुमसे कुछ बात करनी। वैजू बोलती कौन सी बात, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है कि तुम्हें सुनना पड़ेगा। देखो जया की जो हालत है मैं उसमें जया का साथ देना पड़ेगा, ठीक है, कुणाल ने जया के साथ अच्छा नहीं किया। तभी यहाँ पे वैजू बोलती ठीक है मैं मान लेती हूँ हमें साथ देना है, लेकिन मुझे बस ये बात जाननी है कि आप उसको मेरी एज ए बहन लेके आओ या अपनी पहली पत्नी, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है आप अपने पहले रिश्ते से ही नहीं मूव ऑन कर पाए हो। आपको जया का फिक्र है, आपको जया का ख्याल रखना है, इसलिए आप जया को घर में लाए, इसलिए नहीं लाए क्योंकि जया मेरी बहन है। तो ये बात मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है। आपको जया के लिए हमदर्दी, अगर आपको मेरे लिए भी ऐसी हमदर्दी है तो प्लीज़ आप बता दो, क्योंकि मुझे प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, हमदर्दी नहीं चाहिए। इसलिए तो अपने बाबा को भेज दिया मुझे लाने के लिए, वहाँ नहीं पहुँच पाए। तभी यहाँ पर रणविजय कहता तुम्हें कैसे पता कि बाबा को मैंने ही भेजा था। वैजू बोलती मुझे पता है, इतने अच्छे से वही इंसान जान सकता है कि मैं कहाँ हूँ, कब हूँ, किधर होंगी। ब्रो कोई और नहीं बल्कि आप हो, इसलिए बाबा मुझे बताएं या ना बताएं मुझे सच्चाई पता थी। वैसे भी बाबा ने मुझे सच्चाई बताई भी नहीं थी। मुझे कहता है कि देखो तुम्हारी जो गलती थी जो तुम्हें ये बात नहीं छुपानी चाहिए, तुमने छुपाया, लेकिन मुझे पता है ये तुमने क्यों किया होगा, परिवार के भले के लिए किया होगा। यहाँ पे वैजू बोलती मैंने छुपाई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी आपका और अग्नि ताई का एक बचपन छीन जाए, पापा का भरोसा टूट जाए, इसलिए मुझे करना पड़ा। बाबा ने अपना वादा दिया था, लेकिन आपको कैसा वादा था, आप मुझसे क्यों झूठ बोलते हैं। मेरा अंदर कहता है कि मैं जय के साथ था तो इसी प्रकार से मैंने भी नहीं बताया। वैजू बोलती वो बाबा का डिसीजन था, क्योंकि वो बाबा का सच था, उसमें मैं फोर्स करके नहीं बता सकती थी, लेकिन इसमें आपकी कोई सच्चाई नहीं थी। इसमें जय के साथ जो भी हुआ वो आप मुझे बोल सकते थे, आप कहाँ थे। मैं आप पे भरोसा करती हूँ, लेकिन ये बात मैं कितनी बार आपको बताऊँगी, लेकिन आप फिर भी नहीं समझ सकते हो। एक्चुअली बात यह है कि आप कभी मुझे समझ ही नहीं पाए कि मैं किधर सही थी किधर गलत थी। अपने अपने मन से ही सब कुछ बोल डाला जो भी आपको करना था। मुझे पता है कि मैं आखिरी सांस तक मैं आपका साथ दूंगी, आपको मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, प्रूफ करने की कि आप क्या सही हो क्या गलत, कि मैं सब जानती, लेकिन शायद आप मेरा कभी भरोसा नहीं कर पाए। ये कह के चलते जहाँ पे निःशब्द रह जाता है रणविजय और एक भी जवाब नहीं दे पाता है। रविवार के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे वह अनाउंसमेंट करती है कि वो प्रेग्नेंट है, घर में काफ़ी खुशियों का माहौल छा जाता है। तभी यहाँ पे रणविजय जो होता है वो दूसरा अनाउंस करता है कि यहाँ पे जया भी एक साथ प्रेग्नेंट है, तो जया की खुशियों में वो काफ़ी शामिल हो रहा था। लेकिन यहाँ पे लोग आश्चर्य है कि आखिर जया प्रेग्नेंट हुई कैसे, आखिर वो किसका बच्चा है। आगे एपिसोड पर से बने रहिए दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर द मोर अपडेट्स, जैसे बहुत सारे एपिसोड लाते रहूँ।